हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 15 सितंबर शिफ्ट 2 के सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मैं खुद दे के आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, इस वीडियो में मैं कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं बताऊँगा, क्योंकि एज़ पर एसएससी गाइडलाइन हम क्वेश्चन को डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको इतना आइडिया दे दूँगा कि हाँ, एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना एग्ज़ाम सेंटर बताना चाहूँगा। तो मेरा एग्ज़ाम ग्वालियर में था। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा तो जैसे पहले समस्याएं हो रही थी कि एंट्री टाइम पे स्टार्ट नहीं हो रही थी, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी एंट्री भी टाइम से स्टार्ट हुई और पेपर यानी पूरा पेपर भी स्मूथली रन हुआ है कि ऐसे बीच में कोई भी समस्या नहीं आई कि बीच में लाइट का जाना, सर्वर का प्रॉब्लम। बिल्कुल पेपर स्मूथली रन हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। मैंने टोटल मैथ में 25 अटैम्प्ट किए एंड सेम रीजनिंग में 25 एंड इंग्लिश में 24 एंड जीके में भी 17। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग सेक्शन में काफ़ी सवाल तो एकदम ईजी थे, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी जिसको हम मानने की कर सकते थे। बट 25 में से 3 से 4 सवाल ठीक थे, जिसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा था। और सेम मैथ का भी देखें तो मैथ में 25 में से 17 to 18 आप बहुत ईजिली कर लोगे। और उसके बाद बाकी क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन में हमको काफ़ी सोचना भी पड़ रहा था। और जैसे कि कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी लेंदी थे। जैसे एक क्वेश्चन था, वो मतलब 7 से 8 लाइन का क्वेश्चन होगा। तो ऐसे ही मेंसुरेशन के क्वेश्चन अच्छे आ रहे थे, यानी मतलब मैथ बढ़िया थी। मैथ में कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया थे। इंग्लिश का तो पता ही है आप लोगों को कि इंग्लिश हमारी लेंदी आ रही है। ठीक है, काफ़ी लेंदी है, जो मतलब जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। जो लाइक टीसीएस से अगर हम देखें तो समथिंग 1.5 टाइम्स लेवल अप ही हुआ है। इसमें हमें बहुत एकदम कन्फ्यूजन टाइप की कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हाँ वन लाइनर थे, बट वो भी एकदम कन्फ्यूजन टाइप के, यानी उसमें सब मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं थे कि हाँ ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। तो उसमें भी काफ़ी सोचना पड़ रहा था, तो इस वजह से उसमें बहुत टाइम लग रहा था। सेम जीके का तो क्या ही कहना, जीके तो हमेशा से आउट ऑफ सिलेबस रही है। मतलब उसमें भी जीके में तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप के, तो जिसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। कुछ क्वेश्चन थे वन लीनियर थे, हाँ जिसे कर सकते थे। मतलब बोल सकते कि 25 में से अगर ठीक से करें तो अपन 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। और बाकी की जीके क्वेश्चन में हाँ हम 50-50 खेल सकते हैं। नहीं कुछ, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन से कुछ क्वेश्चन हो रहे थे। तो अगर ओवरऑल देखें तो पेपर का लेवल हाँ काफ़ी हद तक मेंटेन रखा है। जैसे इनके मैथ रीजनिंग अगर सिंपल कर दी, बट इतना भी सिंपल नहीं थी कि हाँ कि मतलब बिल्कुल हलवा टाइप की, ऐसे कुछ नहीं था। उसमें मैथ में भी काफ़ी का सवाल अच्छे थे एंड सेम रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन बढ़िया थे। तो बट क्योंकि इंग्लिश का लेवल अप हो गया, जीके का लेवल अप हुआ है, तो इस वजह से पेपर एक अच्छा पेपर बना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट किया था। क्योंकि सबका अपना पेपर अटैम्प्ट करने का अलग अलग डिफरेंट वे रहता है। तो मेरा क्या है कि मैं सबसे पहले वो सेक्शन करता हूँ जिसमें मैं कि हाँ मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूँ विद 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट की। रीजनिंग अटैम्प्ट की मैंने 10 से 12 मिनट में रीजनिंग को कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने मैथ उठाई। ठीक है, तो सेम मैथ भी क्योंकि सिंपल थी, कुछ क्वेश्चन थे कैलकुलेटर, तो मैं कंटिन्यू करता गया। यानी मैंने 25 अटैम्प्ट कर लिया आराम से एंड मैंने विद इन 30 मिनट में मैथ और रीजनिंग को कर लिया था। तो वो अपने पास फिर मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट करी। इंग्लिश अटैम्प्ट करी तो इंग्लिश लेंथी थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। सेम फिर मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट की। तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि सबसे पहले मैं रीजनिंग अटैम्प्ट करता हूँ, देन मैथ एंड देन इंग्लिश एंड देन जीके। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये रहता है कि सबसे पहले वो इंग्लिश अटैम्प्ट करते हैं, इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग, एंड मैथ को सबसे लास्ट में रखते हैं। बट क्योंकि अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में हम देखें तो मैथ सिंपल आ रही है, मैथ और इंग्लिश का लेवल अप हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब रीजनिंग को कर लें, रीजनिंग के बाद आप मैथ कर लें, यानी इंग्लिश से पहले आप मैथ कर लें। क्योंकि इंग्लिश हमारी कंफ्यूजिंग टाइप आ रही है, बट मैथ ऐसी है कि हाँ हम कर लेंगे विद 100% एक्यूरेसी के साथ में।
मेरी तरफ से यही मेरा एक्सपीरियंस था, जो काफ़ी हद तक ठीक रहा है, क्योंकि मेरे सर्वर का इशू भी नहीं आया, ना कोई लाइट के बीच में कि या बीच में एग्ज़ाम स्टॉप हो, या ऐसा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। एग्ज़ाम बढ़िया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी CGL 24 से ऑडिटर इन CGDA सिलेक्टेड हूँ। तो आफ्टर प्रीलिम्स मैं इसी चैनल पे एक स्ट्रेटजी वीडियो फॉर मेंस के लिए शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। जो स्ट्रेटजी वीडियो मैं शेयर करूँगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, कि अगर कोई भी न्यू टॉपिक है या मतलब कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो फाइनली आप मेंस में ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है, और आपके मतलब सिलेक्शन के चांस अच्छे बन जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।